अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। औरंगाबाद पुणे बड़े सिटीज में जाने की जरूरत नहीं। अब परभनी में भी हर प्रकार के दवाखानों मेडिकल के फर्नीचर उपलब्ध। एयर ग्रुप प्रोडक्शन एयर स्टील और टाइप फर्नीचर हॉस्पिटल और मेडिकल में लगने वाले सभी प्रकार के फर्नीचर और रैक तैयार करते हुए दुरुस्त किए जाते हैं। हमारे पास लैंड बेड, सेमी फोल्डर बेड, फुल फ्लोर बेड इन ICU, क्रैश कार्ड, मेडिकल रैक, मॉल रैक, जनरल रैक, एग्जामिनेशन टेबल विद गैनिक एग्जामिनेशन टेबल, टेबल, ECG ट्रॉली, मॉनिटर ट्रॉली, स्ट्रेचर ऑन ट्रॉली, डबल S फोल्ड ट्रॉली, अन्य ट्रॉली और अन्य प्रकार के फर्नीचर बनाए जाते हैं, दुरुस्त किए जाते हैं। संपर्क एयर स्टील फर्नीचर प्रोपराइटर शेख नवीद। मोबाइल नंबर 92 25 31 31 10, 41 150 31 31 10। एड्रेस गंगाखेड़ नाका, परली गेट पर। भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर चर्मकार समाज की ओर से मानवत शहर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पुतले को पुष्पमालाएं अर्पण कर अभिवादन किया गया। इस समय चर्मकार संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता के साथ चर्मकार समाज बड़ी संख्या में हाजिर था। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. परभनी में विविध जगहों पर हनुमान जयंती मनाई। पवन पुत्र श्री राम भक्त हनुमान इनके जयंती के अवसर पर परभनी शहर के हनुमान मंदिर में विविध कार्यक्रमों के से मनाई गई। शहर के देशमुख गली बड़ा हनुमान, पेड़ा हनुमान मंदिर और रेलवे गुड्स के पूजा अर्चना कर हनुमान जयंती मनाई गई। रेलवे गुड्स पर पिछले 18 सालों से हनुमान जयंती मनाई जाती है और अन्नदान किया जाता है। ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। स्वर्गीय दत्तराव जाधव इन्होंने सभी समाज के हमालों कामगारों को साथ लेकर हनुमान जयंती और अन्नदान कार्यक्रम की शुरुआत की थी। वही परंपरा आज भी जारी है। इस समय शिवा जाधव, बाबू मुड़े, रफीक भाई, विजय वाघमारे, पुरुषोत्तम भुसारे, गजानन जाधव, प्रकाश पारवे, लक्ष्मण खल्लाड़, नामदेव साळवे के साथ हमाल कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल थे। मागे 18 वर्षापासून आम्ही सर्व हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध अन्नप्रसादाचा मोठा कार्यक्रम करतो। शेठ, माजी शेठ, शालीमार, कैलास जव्हार वाहतूक ठेकेदार सर्वांचा आम्हाला प्रतिसाद आहे। खास दत्तराव जाधव त्यांनी आम्हाला शिकविलेले की एकेकी कोणाला म्हणतात, एकेकी कोणाला म्हणतात आणि त्याच्या एकेकीमुळं आज आमचा रेल्वे गुड्स पॉईंट हा जे आहे ते सगळ्यांना मिळून घेऊन ही जयंती साजरी करतो। आणि ही जयंतीमध्ये आमच्याकडं अन्नदान इतकं असतो की कोणी उपाशी जाणार नाही। कमीत कमी 2000 लोक आमच्याकडे जेवतात। शिकविले की ही जातीवाद हे वेगळा आणि आपला पर्सनल आपला भाऊपणा, आपण काय म्हणतात त्याला मित्रपणा ते वेगळा। आणि आम्ही जे रात्रंदिवस जे करतो त्याने आम्हाला ते चांगलं शिकविले। आदर्श कंदोरी एंड फंक्शन हॉल, हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह के कमान के करीब दरगाह रोड परभनी। आपके घर की न्यास कंदोरी, शादी, उत्सव या त्योहार, एक ही ठिकाना आदर्श कंदोरी हॉल। बिजली पानी सभी सुविधाओं से भरपूर, एक बार जरूर विजिट करें। प्रोपराइटर हाजी अमीर। मोबाइल नंबर 95 95 34 34 74। शेख अकरम 98 60 98 60 53। शेख रफीक 95 61 85 85 55। कम रेट में जो है तो आपके जो कंदोरियाँ वगैरह दिए जाते हैं, सभी से जो है तो हमारे रास्ता करते। घातक हथियार के साथ एक पुलिस के शिकंजे में। परभनी शहर में घातक हथियार लेकर फिर रहा है, ऐसी जानकारी मिलने पर ऐसे संदिग्ध को पुलिस के पथक ने तारीख 14 अप्रैल 2022 गुरुवार के रात 11 बजे के दरमियान नटराज कॉर्नर इलाके से हिरासत में लिया है। संबंधित पर नानलपेट पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। API सरला गाड़ेकर, पुलिसकर्मी चंद्रभान मुंडे, राम भाऊ वाघमारे, प्रहलाद भिसे ये नटराज कॉर्नर से शिवाजी चौक इस इलाके में बंदोबस्त के ड्यूटी पर निभा रहे थे। उसी दरमियान वहाँ एक संदिग्ध व्यक्ति फिरता हुआ नजर आया। ड्यूटी पर तैनात पुलिस ने उसे हिरासत में लेते हुए उसका नाम पूछा। उस व्यक्ति ने अपना नाम गणेश माधवराव राउत ये बताते हुए परभनी तहसील के नाकड़ी कुंभकर्ण का रहने वाला बताया। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से लोहे का खंजर प्राप्त हुआ। हथियार रखने का लाइसेंस नहीं होने की वजह से पुलिस ने उसे हिरासत में लेते हुए प्रहलाद भिसे इनके फिरियाद पर गणेश माधवराव राउत के खिलाफ नानलपेट पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। परभनी जिला स्थित मानवत तहसील के इरड़त के प्रयोगशील किसान बबनराव देशमुख इन्होंने अपने पिता रुस्तुमराव तुकाराम जी देशमुख इनके 89वें जन्मदिन के अवसर पर जिला परिषद प्राइमरी और माध्यमिक स्कूल इरड़त को ई रिक्शा तोहफे में देकर अनोखा तरीके से जन्मदिन मनाया।
रुस्तुमराव देशमुख इनके 15 अप्रैल 2022 के रोज हिरत स्थित जिला परिषद स्कूल को ई रिक्शा आधुनिक टेक्निकल द्वारा गाड़ी तोहफे में के रूप में देकर प्रथम आए मान्यगणों के हाथों क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इनके प्रतिमा को पूजन कर इस प्रोग्राम में हाजिर रहे प्रमुख अतिथियों का स्कूल की ओर से स्वागत सत्कार किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर पंचायत समिति मानवत के गढ़ शिक्षा अधिकारी DR रनमाड़े ये थे। समूचे महाराष्ट्र में जन्मदिन पर जिला परिषद स्कूल को ई रिक्शा तोहफे में देने वाला वाकया शायद ये पहला ही होगा। इस स्कूल में 10 गांव के छात्राएं शिक्षा के लिए आते हैं। हड़ताल के दौरान और फिलहाल मानव विकास ये बस बंद होने से छात्राओं को पढ़ाई का बड़ा नुकसान होता देखकर और बड़ी कठिनाइयों का और आर्थिक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस मामले को देखते हुए बमनराव देशमुख इन्होंने अपने पिता के जन्मदिन पर ई रिक्शा तोहफे में दिया है। इसका निश्चित ही फायदा होगा। रिक्शे की सवारी करते ही छात्राओं के चेहरे पर खुशियों की लहर छा गई। इरळत या लोकसहभागातून समर्थ झालेल्या शाळेसाठी आज दिनांक 15 एप्रिल रोजी आदरणीय अण्णा यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांनी व त्यांच्या संपूर्ण देशमुख कुटुंबियांना जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या विद्यार्थ्यांची गरज आणि आवश्यकता ओळखून शाळेला एक अत्याधुनिक असं विना इंधनावर चालणारं वाहन ई रिक्षा आज शाळेला या ठिकाणी त्यांच्या अण्णांच्या वाढदिवसानिमित्त भेट दिलेला आहे। त्याबद्दल मी शाळेकडून म्हणून त्यांचे धन्यवाद देतो। आज या ई रिक्षाच्या माध्यमातून या इरळत शाळेतील गावात राहणारे लहान लहान मुलं असतील किंवा वाडी वस्तीवरून पायी चालत येणारे लहान लहान मुलं असतील या मुलांच्या ने-आण करण्यासाठी त्यांच्या ये-जा करण्यासाठी एक असं पर्यावरणाला पूरक असणारं वाहन त्यांनी या शाळेला या ठिकाणी भेट दिलेलं आहे। आदरणीय सर्व आमचे रनमाळे साहेब यांच्या उपस्थितीमध्ये त्याबद्दल मी संपूर्ण देशमुख कुटुंबियांचं त्यांचे पुत्र आदरणीय बमनराव देशमुख अण्णा ताई माई या सर्वांचं मी या ठिकाणी शाळेच्या वतीनं मनपूर्वक आभार मानतो। धन्यवाद। प्राध्यापिका श्वेता देशमुख प्रथमतः इरळ ग्रामवासियांचं आणि जिल्हा परिषदच्या शाळेचं इरळच्या हार्दिक आभार व्यक्त करते की आज दिनांक 15 एप्रिल रोजी माझे आजोबा आदरणीय रुस्तुमरावजी देशमुख साहेब यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने आम्ही एक आगळा वेगळा प्रयत्न करत असतो। आम्हा देशमुख कुटुंबियाच्या वतीने माझे मामाजी बबनरावजी देशमुख साहेब यांचा एक मानस होता की आपणही समाजाचं काहीतरी देणं लागतो, या अनुषंगाने आपण समाजासाठी काहीतरी केलं पाहिजे। माझ्या मामांनी पाहिलं की इरळ आणि इरळच्या आजूबाजूच्या परिसरातील जे गरीब कष्टकरी आणि शेतकऱ्यांचे जे विद्यार्थी आहेत, लेकरं आहेत, त्यांच्यासाठी आपण काहीतरी केलं पाहिजे। यांच्या इथे पाणी टंचाई आहे, पाणी आणण्यासाठी देखील दळणवळणाची साधनं तेवढी उपलब्ध नाही आहेत, म्हणून आपण काहीतरी केलं पाहिजे या विद्यार्थ्यांसाठी, जेणेकरून हे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहिले नाही पाहिजे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की वाचाल तर वाचाल, हे वाचले पाहिजेत, कुठेतरी पुढे होऊन आपल्या गावाचं नाव यांनी रोशन केलं पाहिजे। ही आमच्या देशमुख परिवाराची जी एक कळकळीची अशी एक विनंतीला मान देऊन इरळत ग्रामवासी आणि जिल्हा परिषद शाळेच्या वतीने जी आम्हाला सामाजिक सेवेची जी संधी त्यांनी उपलब्ध करून दिली त्याबद्दल आम्हा देशमुख कुटुंबियाच्या वतीने आम्ही त्यांचा आभार व्यक्त करतो। खुशखबर डायमंड हॉल दरगाह के बाजू सभी चीजों से दस्तयाब बड़े और खुशनुमा हॉल, लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते, सेपरेट लेडीज हॉल, शादी रिसेप्शन अन्य प्रोग्रामों के लिए एक ही नाम डायमंड हॉल। खास तौर पर रमजान मुबारक में इफ्तार प्रोग्रामों के लिए फ्री हॉल, जी हाँ फ्री। एड्रेस दरगाह के करीब परभनी। कैटरर्स की सुविधा, शादी वलीमा दीगर प्रोग्रामों के लिए एयर कूलर बिछाए, सभी प्रकार के मंडप, स्टेज के डेकोरेशन के लिए सेवा मंडप लाइट डेकोरेशन। एक बार विजिट करके सेवा का मौका दे। एड्रेस गणेश नगर, डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज रोड, परभनी। प्रोप्राइटर शेख मुदस्सिर। मोबाइल नंबर 73 850 850 50 और 84 21 85 01 36। राज्य नगर विकास विभाग का आदेश, महानगर पालिका के नए प्रभाग रचना तैयार करे। मनपा चुनाव की तैयारी शुरू। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर चुनाव को बढ़ाने की जरूरत रहते हुए राज्य नगर विकास विभाग ने मनपा आयुक्तों को 11 अप्रैल के रोज महानगर पालिका चुनाव के लिए नए प्रभाग रचना करने की सूचना दी है, जिसके कारण चुनाव का बिगुल बजने की बात कही जा रही है। परभनी महानगर पालिका क्षेत्र में लोक संख्या के आधार पर प्रभागों की संख्या 25 से ऊपर हो सकती है। मनपा सदस्यों की संख्या 76 रहेगी, ये निश्चित हुआ है। उसमें से
24 प्रभागीय 3 सदस्यों के प्रभाग रहते हुए एक प्रभाग 4 सदस्य का रहेगा। इससे पहले 2017 के चुनाव में 65 मनपा सदस्यों की संख्या थी। अब सदस्यों की संख्या बढ़ते हुए ओबीसी आरक्षण का मामला रुका हुआ है। राज्य में ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव नहीं किए जाएंगे, ऐसा आघाड़ी सरकार और विरोधी पक्ष बीजेपी ने मिलकर भूमिका ली है। इसलिए राज्य के स्थानीय स्वराज्य संस्था के यानी कि नगर पालिका, महानगर पालिका, पंचायत समिति, जिला परिषद के चुनाव आगे बढ़ते दिखाई दे रहे थे। ऐसा होने के बावजूद 11 अप्रैल के रोज राज्य नगर विकास विभाग के उप सचिव प्रियंका कुलकर्णी इन्होंने राज्य के सभी मनपा आयुक्तों को प्रभाग रचना निश्चित करने की सूचना की है। जिन महानगर पालिका की मुद्दत खत्म हो रही है उनकी प्रभाग रचना करने को कहा है। इससे भी ये पता चलता है कि मनपा के चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रभाग की संख्या और रचना राज्य चुनाव आयोग के कार्यप्रणाली के तहत करने के आदेश किए गए हैं। इसलिए प्रभाग की संख्या परभनी महानगर पालिका में 25 रहेगी। तो सिर्फ प्रभाग रचना फिर से बदली जाएगी या फिर से पहले का ही कच्चा नक्शा तैयार किया हुआ है उसी को ही रखा जाएगा, इस ओर सभी की निगाहें लगी हुई है। क्योंकि प्रभाग रचना को लेकर कई चर्चाएं होते हुए कुछ राजनीतिक लोगों ने रचना पर आक्षेप लिया हुआ है और विरोध दर्शाया है, जिसमें जिंतूर के विधायक मेघना दीदी बोर्डीकर इन्होंने भी आक्षेप लिया हुआ था। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसीलिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.